सोचिए, क्या वाकई कोई गुड़िया इतनी खौफनाक हो सकती है जितना हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। आज के इस जायजे में हम दुनिया की मशहूर तरीन और डरावनी समझी जाने वाली एनाबेल गुड़िया की दिलचस्प तारीख खंगालेंगे। हॉलीवुड की सनसनीखेज हॉरर फिल्मों से जरा हटकर हम इसकी असल और हकीकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने इतने बड़े अफसाने को जन्म दिया। पर्दे पर नजर आने वाले इस खौफ के पीछे आखिर सच्चाई क्या है? आइए बिला ताखीर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरा इस वाज़ेह फ़र्क को तो देखें। फिल्मों में नजर आने वाला वो खौफनाक अफरीद दरअसल हकीकत में एक इंतहाई आम सी नरम कपड़े की बनी हुई रैगडी एन गुड़िया थी। फिल्म बनाने वालों ने ट्रेडमार्क के कानूनी मसाइल से बचने और जाहिर है पर्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा खौफ पैदा करने के लिए इसकी शक्ल को मुकम्मल तौर पर बदलकर एक डरावनी चीनी मिट्टी की गुड़िया में तब्दील कर दिया। तो चलिए पहले बात करते हैं हॉलीवुड की हॉरर आइकन और उसकी कामयाब तरीन फ्रेंचाइज की। जेराल्ड बर्टल की 1980 की किताब द डेमोनोलॉजिस्ट से शुरू होकर ये किरदार बड़ी तेजी से मशहूर हुआ। फिर 2013 में द कंजूरिंग फिल्म में इसकी पहली झलक ने तो जैसे दुनिया भर में तहलका ही मचा दिया। इसके बाद 2010 की दहाई के दौरान ये द कंजूरिंग कायनात का एक मरकजी और सच पूछें तो इंतहाई मुनाफा बख्श हिस्सा बन गया। लेकिन हॉलीवुड से निकलकर अगर हम हकीकत की तरफ आएं तो इस असली गुड़िया की इब्तदा और कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? हकीकी दुनिया में ये गुड़िया महज एक सादा सा तोहफा थी जो 1970 की दहाई में हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में रहने वाली डोना नामी एक 28 साला नर्सिंग तालिबा को मिला था। शुरू में यह बिल्कुल भी कोई पुरअसरार या खौफनाक चीज नहीं लगती थी, बस एक आम सी गुड़िया थी। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब मुबीना तौर पर इस गुड़िया ने खुद ब खुद हरकत करना शुरू कर दी। जाहिर है डोना परेशान हो गई और उसने एक रूहानी मीडियम से राब्ता किया। इस मीडियम ने यह सनसनीखेज दावा किया कि इस गुड़िया के अंदर एनाबेल हिगिंस नामी एक 7 साला मुर्दा बच्ची की रूह आ चुकी है। और बस बिल्कुल यहीं से इस गुड़िया के नाम और उसके गिर्द मौजूद असरार की शुरुआत हुई। और फिर इस कहानी में शैतानी कब्जे के दावे सामने आए, जहां मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन की एंट्री होती है। वॉरेन जोड़े का दावा था कि गुड़िया में किसी मासूम बच्चे की रूह नहीं, बल्कि दरअसल एक खतरनाक शैतान का कब्जा था। उन्होंने इस गुड़िया से कई पुरतशद्दुद और खौफनाक वाकयात जोड़ दिए, जिनमें लोगों पर ऐसे नफ्सियाती वार करना जिनसे खून निकल आए, एक पादरी की गाड़ी का दरख्त से टकरा जाना और यहां तक कि एक जासूस पर मुबैना तौर पर चाकू से हमला करके उसे किबला इस वक्त रिटायरमेंट पर मजबूर करना शामिल है। वाकई हैरानकुन दावे थे ये। अब इस मुबैना और इंतहाई खतरनाक माफूकुल फितरत खतरे को काबू में रखने के लिए वॉरेन जोड़े ने उस गुड़िया को मनरो कनेक्टिकट में अपने ऑकल्ट म्यूजियम के अंदर एक खास डिस्प्ले बॉक्स में बाकायदा कैद कर दिया। उनके इस कदम ने गुड़िया के अफसानवी और पुरअसरार रुतबे को हमेशा के लिए पुख्ता कर दिया। लेकिन ठहरिए, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। अब हम शुकूक व शुबहात का इजहार करने वाले माहिरीन और नाकदीन की राय जानते हैं। मजहबी उलूम के असिस्टेंट प्रोफेसर जोसेफ लेकॉक की बात यहाँ बहुत अहम है। वो बताते हैं कि शैतानी कब्जे वाली गुड़ियों का ये तस्वुर दरअसल माहिरीन को रोज़मर्रा की आम घरेलू अशिया में माफूकल फितरत बुराई तलाश करने का मौका देता है। उनके मुताबिक इस तरह की कहानियां अक्सर पुराने मीडिया से मुतासिर होती हैं, जैसे इस वाक़े से सिर्फ 5 साल पहले रिलीज होने वाली टॉयलेट जोन की एक किस्त, जिसमें एक जिंदा गुड़िया की मालकन का नाम इत्तेफाक से एनाबेल ही था। दिलचस्प है ना? इसी तरह साइंस के मुसन्निफा शेरॉन ए हिल बहुत ही शानदार तरीके से इस बात की अक्कासी करती हैं कि किस तरह हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने लोगों के जहनों में हकीकत और अफसाने के दरमियान फ़र्क को मुकम्मल तौर पर धुंधला दिया है। फिल्मों का असर इस कदर गहरा हो चुका है कि अब बहुत से लोगों के लिए वॉरेन जोड़े की हकीकत और उनकी हॉलीवुड की तस्वीर कशी को अलग करना बेहद मुश्किल हो गया है। लिहाजा नाक़िदीन के लिए सबसे अहम और फैसलाकुन नुक्ता यही है कि इन तमाम सनसनीखेज और माफूकुल फितरत दावों की तस्दीक के लिए वॉरेन जोड़े के अपने बयानात और कहानियों के अलावा दुनिया में और कोई ठोस या आज़ादाना सबूत सिरे से मौजूद ही नहीं है। ये पूरी की पूरी देवकामत इमारत सिर्फ उनकी बातों पर खड़ी है। तो फिर आजकल ये गुड़िया कहाँ है? आइए गुड़िया की मौजूदा सूरत हाल और कुछ बिल्कुल नई पेशरफ्त पर नज़र डालते हैं। 2019 में जोनिंग की खिलाफ वर्जियों की वजह से जब ये ऑकलेट म्यूजियम बंद हुआ तो लगा कि शायद कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन साल 2025 ने इस दास्तान में एक बिल्कुल नई जान डाल दी। एक ट्रैवलिंग टूर, कुछ वायरल अफवाहें और फिर एक इंतहाई हैरानकुन नए मालिक के सामने आने से ये गुड़िया दोबारा खबरों की जीनत बन गई। हुआ कुछ यूं कि मई 2025 में टिकटॉक और इंटरनेट पर अचानक ही अफवाह फैल गई कि एनाबेल म्यूजियम से गायब हो गई है।
लेकिन वारन एस्टेट के नुमाइंदे टोनी स्पैरा ने तस्दीक की कि गुड़िया कहीं गायब नहीं हुई थी। दरअसल उसे महज उनके डेविल्स ऑन द रन टूर की तशहीर के लिए एक मार्केटिंग हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अलबत्ता इस टूर के दौरान जुलाई 2025 में इसके मुंतजिम डैन रेवीरा की गैर मुतवक्का मौत ने इस कहानी में एक बार फिर हकीकी और पुरस्कार उनसुर का इजाफा जरूर कर दिया। और यही चीज हमें इस कहानी के ताज़ा तरीन और सच पूछें तो शायद सबसे अजीब मोड़ पर ले आती है। अगस्त 2025 में मशहूर कॉमेडियन मैट राइफ ने वॉरेन जोड़े के जायदाद और वो पूरा ऑर्किड म्यूजियम ही खरीद लिया। इस खरीदारी के साथ ही वो बाकायदा तौर पर इस तमाम आसेबज़दा मजमूए, जिसमें एनाबेल गुड़िया भी शामिल है, कि कम से कम अगले 5 सालों के लिए नए कानूनी सरपरस्त बन गए हैं। कौन सोच सकता था कि ये कहानी यहां तक पहुंचेगी। ये सब जानने के बाद इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर एक सवाल जरूर जहन में उभरता है। क्या इन बेजान चीजों में वाकई कोई माफूकुल फितरत ताकत छुपी है, या फिर ये महज इंसानी यकीन, खौफ और एक जबरदस्त कहानी की वो नाकाबिले तस्खीर ताकत है जो हमें डराती है। ये एक ऐसा पेचीदा मौजू है जो हमें इस बात पर गौर करने की दावत देता है कि हमारा इंसानी दिमाग हकीकत और एक दिलचस्प अफसाने के दरमियान कैसे और क्यों तफरीक करता है। सोचने की बात है ना।